छी छी छी, अब दोबारा नहाना पड़ेगा। वाह, सलाद तो बहुत अच्छा है, पर खाना कहाँ है? मीठे शहद की जगह नमकीन मक्का। क्या कर रहे हो ये? मैं अपनी बुक पढ़ रहा हूँ, जंगल में बारात। वासु, ये क्लास 1 के लेवल की कॉमिक्स हैं। तुम क्लास 5 में पढ़ते हो, ये पढ़ रहे हो? हद हो गई है बिल्कुल ही, जंगल में बारात। होमवर्क पूरा हो गया तुम्हारा? ओ, मैं भूल गया। और जो शू बॉक्स पेंट करना था प्रोजेक्ट वर्क के लिए, वो भी भूल गया। What do you mean by भूल गया? गाना गाना तो नहीं भूलते, डांस करना तो नहीं भूलते हैं? श्रीदेवी कब मरी ये याद होगा तुम्हें जरूर। कब मरी? जैसी आ रही है 24 फरवरी 2018। ये याद है तुम्हें? बदमाश। चलो, ये तो बात सारी ठीक है कि तुम्हें कुछ चीजें याद रहती हैं, कुछ चीजें भूलते हैं हम। बस सोच के देखो ऐसा क्यों होता है कि हमें कुछ चीजें याद रहती हैं और हम कुछ चीजें भूल जाते हैं। अब देखो, तुम्हें ये याद है कि श्रीदेवी कब मरी, याद है ना? इसका मतलब है तुम्हारा इंटरेस्ट उधर है, इससे तुम्हें वो याद है। होमवर्क करना याद नहीं, शू बॉक्स पेंट करना याद नहीं, क्योंकि स्कूल वर्क में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है? ऐसे ही हम बड़े और आप बच्चे दोनों का जीवन चलता है। हमें जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो हमें खटाक से याद हो जाता है, और जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता वो हम भूल जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं और क्या कारण होते होंगे भूलने के? जब हमें कफ होता है। हाँ, ये पॉइंट तो बहुत वैलिड है, लेकिन तुमने पापा से सीखा है। सीखा है ना? पापा ठीक कहते हैं कि जब भी जिस भी शरीर में ज्यादा कफ बनता है उसका दिमाग कमजोर पड़ने लगता है, और जब दिमाग कमजोर हो जाता है तो ना हम रिटेन कर पाएंगे, ना हम समय पे रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है? और क्या रीजंस होते हैं भूलने के? पता नहीं। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। एक रीजन तो हमने डिस्कस कर ही लिया, इंटरेस्ट। दूसरा रीजन हमने डिस्कस कर लिया, कफ। तीसरा रीजन होता है जब हमें भय नहीं होता ऑफ बैड कॉन्सिक्वेंस। जैसे अगर पता हो कि सवेरे उठ के मैंने काम नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं करी, तो पड़ेगी मार, तो हम खटाक से वो काम कर लेते हैं। ठीक है? और जब हमें पता होता है आज स्कूल से कोई फोन नहीं आएगा, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, तब हम वो काम नहीं करते। यानी कि जब हमें कॉन्सिक्वेंस का डर होता है तो हम कोई चीज नहीं भूलते। ठीक है? पता है एग्जाम में फेल हो जाएंगे अगर पढ़ाई नहीं करी, और कल एग्जाम है, तो सारी रात हम पढ़ते हैं और हम नहीं भूलते, और वैसे हम अपना असाइनमेंट भी भूल जाते हैं। ठीक है? और तुम्हें पता है बहुत सारे लोग जिनको बहुत सारा टाइप का काम करना होता है, डिफरेंट टाइप का काम, वो भी बहुत जल्दी भूलते हैं। ठीक है? जैसे हमें खाना भी बनाना है, हमें ऑफिस भी जाना है, हमें बच्चों को पढ़ाना भी है, हमें लौटते पे सब्जी भी लानी है, हमें दवाई भी खरीदनी है, हमें घर पे फोन भी करना है। तो नतीजा क्या होता है कि हम इसमें से कोई ना कोई काम जरूर भूल जाते। फिर हमें घर आके याद आता है, ओ हमने ये काम तो किया ही नहीं, क्योंकि ये सारे काम एक ही टाइप के काम नहीं है, सब काम अलग अलग तरीके के हैं। तो जब हम डाइवर्स टाइप्स ऑफ वर्क्स में इन्वॉल्व होते हैं, देन वी टेंड टू फॉरगेट मोर। ठीक है? बहुत सारी अनइम्पॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो भी हम भूल जाते हैं। जैसे हम किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और वहां पे बहुत सारी बातें हैं, अगर हमारा इंटरेस्ट किसी की बात में आ रहा है तो हम कई साल बाद भी याद रखते हैं, अच्छा ट्रेन में हमें वो भैया मिले थे, वो दीदी मिली थी, उन्होंने हमें क्या क्या बताया था। लेकिन अगर कोई बेकार की बात कर रहा है और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर कोई बुक हम पढ़ रहे हैं ट्रेन में, जैसे कि ये तुम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमें उस वक्त कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता हमारे बगल में कौन बोल रहा था। लीव असाइड द क्वेश्चन ऑफ रिमेम्बरिंग इट, हमें सुनाई भी नहीं पड़ता फिर। ठीक है? तो यानी कि हमारा इंटरेस्ट किताब में था और बाकी चीजें हमारे लिए अनइम्पॉर्टेंट थी। तो जिन चीजों को हम अनइम्पॉर्टेंट मान लेते हैं या जिन चीजों के प्रति हम सीरियस नहीं होते, वो हम भूल जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को अपने बचपन की भी बातें याद रहती है ना। आपको भी अपने बहुत बहुत साल पुरानी भी कोई बचपन की बात याद होगी, लेकिन सारी बातें नहीं याद रहती। हम उसमें से कुछ चीजें सिलेक्ट करके याद रख लेते हैं। वो चीजें कौन सी होती हैं? या वो जिन्होंने हमें बहुत 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 खुशी दी थी, या वो जिन्होंने हमें बहुत सारा दुख दिया था। वो बातें हम कभी भी नहीं भूल पाते।
ठीक है, अब कारण तो हमें पता चल गया कि हम भूल जाते हैं, लेकिन इसे ठीक भी तो करना चाहिए ना, क्योंकि हम कुछ भी अपनी लाइफ में करते हैं, सुबह से लेकर रात तक छोटे चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाते रहते हैं, एंड वी कॉल देम शॉर्ट टर्म मेमोरी। वो थोड़ी देर के लिए रहते हैं, ठीक है, लेकिन हमें जो चीजें याद रहती हैं वो चली जाती हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो जिन चीजों को हम चाहते हैं कि वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में चले जाएं, उन चीजों को हमें बार बार रिवाइज करना चाहिए। तो इसीलिए मैम लोग कहते हैं ना कि आस्ते कीप रिवाइजिंग, आस्ते कीप प्रैक्टिसिंग, है ना, वो इसीलिए so that we can transfer little bits of information from short term memory to long term memory। ठीक है, अब हमने जो रीजंस दिया था ना, कुछ लोगों को बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स करने होते हैं, वो जल्दी जल्दी भूलते हैं। पता है उन लोगों को क्या करना चाहिए? हर चीज एक डायरी में लिख लेना चाहिए। They should always keep a small diary in their pocket। कुछ भी, जैसे कभी कभी होता है मैं और आप बात कर रहे हैं, बात करते करते आपको याद आया, ओ मुझे तो जिया दीदी को फोन करना था, ठीक है, अब अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ से उठूंगा फिर मैं फोन कर लूंगा। फिर आप उठ के गए किचन में पानी पीने, ओहो मुझे तो जिया दीदी को फोन करना था। पानी पीते पीते देखा, ओह यहाँ तो लड्डू रखा है, लड्डू खाने लग गए, ठीक, फिर कुछ और काम करने लग गए। अब आपको याद तो कई बार आया कि जिया दीदी को फोन करना है, लेकिन आपने लास्ट तक फोन नहीं किया। तो अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने डायरी में लिखा हुआ होता कि आज के दिन हमें ये फोन करना है, तो रात में सोने से पहले हमने डायरी खोली और हमने जब टिक लगाना शुरू किया टास्क कंप्लीटेड, तो पता चला ये टास्क तो हमारा सुबह से ही पेंडिंग चल रहा है, और फिर हम दीदी को फोन कर लेते, है ना। दूसरी चीज हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे ही जो चीज याद आए उसे तभी कर लेना चाहिए। बात खत्म होते ही जब पानी पीने गए तो पानी पीना रोक करके पहले फोन कर लो, क्योंकि हमें पता है हम भूल जाते हैं। तो जो चीज जैसे ही याद आए उसे वैसे ही कर लेना चाहिए। और एक साइकोलॉजी का प्रिंसिपल होता है लॉ ऑफ एसोसिएशन। लॉ ऑफ एसोसिएशन? हाँ, लॉ ऑफ एसोसिएशन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपकी मैम ने कहा है सैटरडे को सबको एटलस लेके आना है, ठीक है, और सैटरडे को मम्मा ने कहा है कि डेंटिस्ट को भी दिखाना है। अब हमें याद रखना है, कैसे याद रखा हमने? सैड, SAD, S फॉर सैटरडे, A फॉर एटलस, D फॉर डेंटिस्ट, ठीक है। हाँ। इसी को हम पढ़ने में भी यूज करते हैं। कोई भी चीज याद करनी है, जैसे बॉडमस जो रूल होता है मैथ्स का, ब्रैकेट्स, ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसे ही हम अपने हर आंसर के, जैसे 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स की स्टार्टिंग देख ली और ऐसा ही कोई फ्रेज, कोई वर्ड कॉइन कर लिया, और इसे कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन। तुम्हें पता है जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है, आपको याद नहीं आ रही, मेरी गाड़ी का नंबर और मेरे पापा की डेट ऑफ बर्थ सेम थी, मैंने उसको ऐसे ही याद कर लिया, इसे कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन। ऐसे हम चीजों को याद रख सकते हैं। अब देखो जो बेसिक चीजें हैं ना ठीक करने वाली, वो तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि हम भुलक्कड़ ना बने। जैसे कि आप खाते हो सुबह 5 बादाम, 1 अखरोट, कम से कम 15 से 20 किशमिश, और इसे रात में भिगो के और सुबह उसके पानी के साथ ही ले लेना चाहिए। और जिन लोगों को कफ नहीं रहता है उन लोगों को शंख पुष्पी और ब्राह्मी भी खा लेना चाहिए, इससे उनकी मेमोरी अच्छी रहती है। पर आप तो मुझे शंख पुष्प और ब्राह्मी देती ही नहीं है, क्योंकि आपको कफ रहता है, ठीक है। जिन लोगों को कफ रहता है उन्हें ये नहीं लेना, वरना वो और ठंडा करता है, ठीक। और सिट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए। जो देसी कपूर आता है, नॉट सिंथेटिक वन, उस देसी कपूर को भी अपने घर में जलाना चाहिए, जिससे कि वो आपके ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन देता है। आपको एक पता है हमारे शास्त्रों में सुबह सुबह हवन करने का विधान इसीलिए है, क्योंकि जब हम गाय के घी से, गाय के गोबर के बने हुए उपले से, उसमें देसी कपूर डाल के, जटामासी, गूगल, इन सब से जब हम हवन करते हैं तो हमारे घर का सारा एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे हम बहुत एनर्जेटिक, फ्रेश, अजाइल रहते हैं, हमारा ब्रेन बहुत शार्प हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमें प्राणायाम करना चाहिए। इसको थोड़ा बच्चों के लिए सिंपल करके बता दें, व्हाट इज प्राणायाम?
प्राणायाम मीन्स ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, नॉट एग्जैक्टली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, लेकिन बच्चों को सिंपल करने के लिए बता रहे हैं कि बिल्कुल सुबह सुबह फ्रेश एयर में बैठ के जितना डीप इनहेल कर सकें उतना डीपली इनहेल करें, थोड़ी देर के लिए उसे रिटेन करें और बिल्कुल डीपली एक्सहेल करें। जितनी देर हमने इनहेल किया है उससे भी ज्यादा देर तक बिल्कुल अपने पेट को, अपने चेस्ट को, अपने डायफ्राम को खाली कर दें। ये प्रोसेस अगर बच्चे रोज करते हैं 5 मिनट तो उनके ब्रेन को, ब्लड सेल्स को, एक एक ब्लड वेसल को खूब भरपूर ऑक्सीजन मिलता है, जिसे कहते हैं प्राण वायु। ठीक है, तो उनकी मेमोरी अच्छी हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज तो है ही, द मोर यू रिवाइज, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर शार्प योर मेमोरी इज। बाय द वे वासु, तुम्हारा बैच कहाँ है आश्रम का? मैं भूल कर। देखो वासु, हर चीज भूलो, हर चीज याद रखो, वो ठीक की जा सकती है, लेकिन कुछ चीजें हमारे चरित्र के निर्माण में बहुत जरूरी हैं, उन्हें भूल के भी नहीं भूलना चाहिए। गॉट इट? ये हमारी आन है और हमारी शान है।